सब लोग ठीक हैं? सब लोग अच्छे से हैं ना? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का खुशखबरी है कि हम सफ़र करते हैं लेकिन परमेश्वर संभाल कर करते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति जैसा भी कोई बात नहीं, लेकिन सबको परमेश्वर संभालता है। चाहे वो व्यक्ति क्रिश्चियन हो या हिंदू, XYZ कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग वचन को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और क्या चलने वाले हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 11 पद से हम आगे पढ़ते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उन सारी बातों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि एक पिता का 2 बेटे हैं, छोटा वाला सब कुछ खत्म कर देता है। मेरे प्रियो, आज के डेट में जैसे आप लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर का योजना था कि हमको परमेश्वर संडे के दिन हम रात भर सफ़र किए। मंडे के दिन चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ करके हमने चेन्नई सेंट्रल में गए, इंटरव्यू दिए, वहाँ से हम फिर तुरंत वापस चले। सोचिए, 7 दिन का यात्रा में परमेश्वर हमको संभाला। शायद खुदा का ये मर्जी था कि हम आपके साथ आए और कुछ बात। सबसे बड़ी बात है कि क्या हम स्वर्ग के राज्य के भागी हैं? यदि आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं अच्छी तरह से, तो वो पुत्र कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा पिता फिर उसी स्टेज में ला करके और फिर वही दर्जा देगा। वो सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वगैरह वगैरह सब काम करते हैं, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ देखा है। शुरू से हमने सब कुछ देखा है और सब कुछ किया है और हर एक तरह से हमने देखा है। क्योंकि शासन व्यवस्था की बात करें तो सबसे कठोर शासन व्यवस्था बाइबल की है। उड़ाऊ पुत्र को ब्रेन में कौन सा बीज आया, कब आया? जब वो सुअरों के झुंड में गया। यदि वो अपने मित्रों के झुंड में था तो दिमाग नहीं खुला। जब वो सुअरों के झुंड में गया तब जाकर के परमेश्वर की आत्मा ने उसको याद कराया कि तेरे बाप के घर में नौकर से भी अच्छा अच्छा खाना बच सकता है। या नौकर के खाने के बावजूद भी खाना बच जाता है और आप यहाँ पर क्या खा रहे हो? क्या हम अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से या अपने बहनों से मेल करते हैं? नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं। हम चमकने वाली वस्तु के पीछे हैं। मेरे प्रिय, आप लोग जॉब करने वाले हैं, हम भी जॉब करते हैं SIS में, लेकिन हमारा वर्क है कि आप ट्रैक से बांटेंगे तो वो शायद फायर कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रैक एक GM को और एक PM को देते हैं। जब हमारा मीटिंग होता है तो बड़े बड़े लोग प्रश्न करते हैं कि अभी तुमको संगीत हम काम से निकाल देंगे तो क्या करें? हम बोलते हैं कि सर SIS का ना 12 कंट्री में उसका जॉब है, 1-2 कंट्री में ही। हमारा यूनिट कहीं भी खड़ा है, उसमें घुसने का पर्पस है ये कि हम कहीं भी खड़े होकर किसी भी दुकान के सामने कहीं भी हम अपना कार्य करते हैं, क्योंकि रणनीति के अनुसार वर्क करना होता है। रणनीति के अनुसार वर्क करना होता है। जब वो घर को लौटा उड़ाऊ पुत्र, उसका पिता छत पर से देखा था कि मेरा व्यक्ति दूर से आ रहा है, क्या वो घर के सामने दूर से आ रहा है। लेकिन यदि आपका बेटा एक
1 साल का है और नाली में गिर जाए तो आप अपने वर्दी में देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आपका दिल का टुकड़ा है। वो जब बाप वहां से दौड़ करके गया, लड़का दौड़ करके नहीं आया, वचन में है कि बाप उसका दौड़ के गया, रनिंग में भागते हो गया। आज हम और आप अपने भाइयों से और अपने बहनों से और अपने रिश्तेदारों से मेरे लिए यदि मेल जो नहीं है, ये नहीं समझना है कि आप स्वर्ग के राज्य की भागी हैं, क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हो या कोई भी हो, XYZ, चाहे वो कितना हो भी बड़ा आदमी हो, क्यों ना हो, भागी नहीं है। वो आप लोग वहाँ के लोग सोचते हैं कि प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, ये किया, वो किया, यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें जाना नहीं, क्या मैं तुम्हें जाना नहीं। आराधना, प्रार्थना, वचन, प्रचार, ये सब कुछ अच्छा, लेकिन इससे बड़ी बात तब होती है जब हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग के राज की कुंजी और स्वर्ग के राज के बारे में वो चाबी जब आपके हाथ में है, तो आप आगे करिए चाहे पीछे करिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको परमेश्वर मेल और मिलाप का सेवा दिया है। ये बात याद रखना, क्योंकि वचन का बेसिक बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ। वो उसी स्टेज में लाके खड़ा किया। उसका जो बड़ा वाला भाई था, उसका बुराई कब सामने आया? जब छोटा वाला बेटा दूर तक चला गया, सब अस्त व्यस्त कर दिया, तब बड़े बेटे का बुराई उसके सामने आया। आप अपने हृदय के दरवाजे में झांक करके देखना है कि कहाँ पर कौन सा छिपा हुआ है, या कौन सी बुराई छिपा हुआ है दिल के दरवाजे में। जब आप झांकते हैं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमको देखने से या बोलने से या सोचने से जो भी गलती है क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा करता है। दर्शन की बातें सब नहीं देखते हैं, स्वर्ग की बातें सब नहीं देखते हैं। कौन देखता है? यदि आप दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो सोचिए कि मेरे प्रिय आप परमेश्वर का करेंगे क्या? मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि किसी व्यक्ति को पावर चाहिए तो प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना का कुंजी वो पावर है। बेशक आपके घर के लोग आपसे नफरत करें, लेकिन आप मत करिए। हमारे पास मेरे प्रिय बहुत से गवाहियाँ हैं जो अजीब हैं, आपको सुनाने को लगेगा कि कैसे विश्वास है। आज एक महाराष्ट्र का एक बहन है, उसका पति 25 साल में शादी हुआ, मर गया, आज तक वो शादी नहीं की है। हम पूछना क्या रहे साहब को शादी करना चाहिए, तो बोलते कि भैया क्या शादी कर रहे हैं, वो चर्च भी नहीं जाती, वो चर्च नहीं जाता है, संगति का ना वचन बताता है कि जरूरी होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज के डेट में वो जिसके बारे में जो भी देखती हैं वो हकीकत रियलिटी में हो जाती है। 2 दिन पहले उसने हमको फोन किया कि भैया हमने देखा कि मेरी माँ को लंका मार दिया है और वो एक लाठी ली हुई है और वो फेंकी तो जस्ट उसी को करंट आया, उसको मार दिया। उसके मम्मी पापा विश्वास में नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, पंडित परिवार से हैं, लेकिन मानते हैं, क्योंकि ये कास्ट इज्म एक परमेश्वर के वचन पे इतना निचोड़ कर रख दिया है हद से। हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि जैसे वो आया और अपने पिता से क्षमा मांगा कि हे पिता, हमने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र खड़ा हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को वो अपना हाथ फैला करके खड़ा है, ये भी मेरा बेटा और मेरा बेटा है। लेकिन
वो लोग आते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छा काम करते हैं। मेरे प्रियो, रुपया पैसा एक जीने का संसाधन है, लेकिन हमको जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर जाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो माँ के पेट से ही नरक का टिकट लेकर के आते हैं। लेकिन जब हम नरक का टिकट लेकर के आते हैं, तो जब हम यीशु मसीह को अपने लाइफ में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, और जब हम ग्रहण करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, और तब जा करके हम अपना जीवन चरित्र, पहला पत्रस 1:15 में लिखा है कि पर जैसा तुम्हारा यीशु मसीह बुलाने वाला पवित्र है, सारे चाल चलन में, बोलने में, देखने में, सोचने में, चलने में, उसी प्रकार से तुम भी अपने हर एक एक्टिविटीज में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को, पवित्र कलीसिया को और पवित्र जन को चाहता है। हम भी लुधियाना में भी थे, जहाँ पाएंगे वहाँ पर एक झलक दिखेगी, क्योंकि हमारा काम एक नहीं है, हमारा काम चैनल का है, जहाँ जहाँ जाते हैं अपना काम करते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट हम काम करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं। आज ये नहीं है कि मिनिस्ट्री सबको करना चाहिए, ये नहीं बोलना कि मैडम है वही करें, उसका मिनिस्ट्री फील्ड किसी बात का बपौटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों को दिया है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कि सामरी स्त्री गांव में जाकर के बोली कि मेरे बारे में वो व्यक्ति सब कुछ बता दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, जब मसीह आएगा, तो मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। वहाँ पर संसार की बातें करती है, वो है वहाँ पर, लेकिन इसमें कहता है कि मैं वो जल दूंगा जो तुम्हारे हृदय से कभी प्यास नहीं बुझेगा। क्या हम वो प्यास रखते हैं? यदि हम बोले, सब लोग बोलेगा कि हम लेकिन अपने दिल के गहराई में सोचिए मेरे प्रिय, आप चाहे काम के वर्क में हो या कहीं भी हो, अपना टेस्टमनी, अपना गवाही बताने से कभी शर्म मत करिए। बेशक वो आपको काम के से निकाल दे, लेकिन जो सेनाओं का यहोवा है, जब हम सेनाओं के यहोवा के बेटे और बेटी हैं, जब हम राजपुत्र हैं, राजपुत्रियां हैं, तो वो व्यवस्था करेगा, वो व्यवस्था करेगा, क्योंकि व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। अपने दिल के गहराई में झांक करके देखना है कि कौन सी बुराई है कि हमको छोड़ना है, और कौन सी अच्छाई है कि हमको पकड़ना है। और जो स्वर्ग दर्शन की बात है ना, तो ये मेल मिलाप पर डिपेंड करता है। जब हमको परमेश्वर संसार में मेल मिलाप करने के लिए दिया है और हम नहीं करते हैं, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य के भागी हैं? सोचिए, भागी हैं? नहीं है। भागी हम नहीं हैं। भागी कब हैं? जब हम अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से घनिष्ठता का, जब हम मित्रता करते हैं, जिस प्रकार से एक संसार का लड़का लड़की प्यार करता है, तो वो सब कुछ अपने जिंदगी को उसके हाथ में चाहिए, होता है ना। यहाँ पर कोई भी शख्स ये नहीं कर सकता है, नहीं होता है, क्योंकि हमने आंखों से देखा है और कानों से सुना है, क्योंकि ये क्षेत्र में हमारा निश्चित नहीं है। होता है जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं। दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे दिल का स्वामी तो तू है। वो पाप किया, भविष्य में दोबारा लागू नहीं किया, पाप किया, लागू नहीं किया। हम पाप करते हैं, फिर भविष्य में वही बात लागू करते हैं। तब जाकर के जब उराऊ पुत्र अपने बाप के घर में आता है, तो क्या होता है?